हेलो दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी आप सभी का फिर दोबारा से आपके अपने चैनल स्टडी सर्च में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रैंकिंग का पार्ट सेकंड, जहां पे इससे पिछले पार्ट में हमने कतार के टोटल आदमी गिनना निकाला था। तो आज हम वैसे ही उस कतार में अगर किसी आदमी का हमें दाएं या बाएं से स्थान पूछे तो उसके बारे में ज्ञात करना है कि किसी भी आदमी का दाएं बाएं से स्थान कैसे ज्ञात करते हैं। और ये सारा जो चैप्टर है ये आपके राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस का जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है और ये करने में बहुत ही ईजी है। यानी हमें उस क्वेश्चन का फॉर्मूला भी अगर याद नहीं है या कॉन्सेप्ट हमें समझ में अगर आ गया है तो उसके बाद में हम बिना फॉर्मूले के भी इस क्वेश्चनों को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये पूरा वीडियो देखना, देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो मैं क्वेश्चन समझाने से पहले आपको एक बार कतार के बारे में फिर दोबारा से समझा देता हूँ, फिर उसके नेक्स्ट अपन क्वेश्चन आगे क्वेश्चन लेके सॉल्व कर। तो पहले हम एक कतार के बारे में समझ लेते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे करके देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट बड़े लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे। जैसे देखो, इस कतार के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया कि लंबी सी ये कतार है। अब इसका ये जो छोर होगा ये बायां होगा और ये छोर कौन सा होगा, दायां। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो देखो कि मैं आपसे ये कहूँ कि एक लंबी सी कतार है, उसमें 30 बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30। अब यहाँ पे कई बार हम गलती करते हैं कि 30 या 10-15 लड़के होते हैं, तो कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं पहले की तरह यूं डंडे खींच के 30 डंडे खींच के उसे सॉल्व करते हैं और फिर उन डंडों को काउंट करते हैं। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये संख्या बहुत ज़्यादा होती है कि किसी कतार में 50 आदमी थे तो हम कभी भी उसके 50 डंडे खींच के ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हमेशा सीधा लिख देना है कतार बना के कि यहाँ पे तो टोटल बच्चे थे 30। और मैं अब आपसे ये कहता हूँ कि इधर से जो शाम था, शाम यहाँ पे लिख देता हूँ शाम, कि इस शाम का बाएं से जो स्थान है वो है 18वां। और अब आपसे पूछूं कि शाम का दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में या इतने इजी क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी इसे समझ सकते हो कि इस कतार में टोटल बच्चे हैं 30 और ये जो शाम यहाँ पे बैठा है ना, इसका बाएं से कौन सा स्थान है, 18। यानी इधर से काउंट करें तो शाम तक कितने बच्चे हैं, 18। अब बताना ये कि जो आपका शाम है इसका दाएं से यानी इधर से कौन सा स्थान होगा। तो देखो, टोटल बच्चे 30 माइनस 18 करूंगा तो मेरे पास बचा 12। इसका मतलब यहाँ से यहाँ 18 बच्चे और टोटल 30 है, तो इधर कितने बच्चे बच गए, 12। अब इधर दाएं से हमें शाम का स्थान बताना है, तो देखो इधर दाएं से शाम का स्थान बताएंगे तो 12 लड़के तो इधर यहाँ पे हैं और इधर से स्थान गिनेंगे तो जो दाएं से शाम का स्थान होगा इसमें एक शाम भी शामिल होगा, तो 12 + 1 करेंगे तो इधर से शाम का जो स्थान होगा वो होगा 13वां। तो यही आंसर था। ऐसे हम इसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आया। तो फॉर्मूला क्या होता है, हमें उस फॉर्मूले को एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको किसी आदमी का बाएं या दाएं से स्थान ज्ञात करना हो तो आपको करना क्या है, इसका फॉर्मूला हो गया जो टोटल व्यक्ति थे वो कुल व्यक्ति माइनस आपको जो स्थान दिया गया वो दिया गया स्थान और प्लस करना है 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया होगा। यहाँ पे समझ में भी आया होगा, हमने ऐसे ही किया था, टोटल व्यक्ति माइनस जो दिया गया स्थान हो वो दिया गया स्थान और +1। +1 क्यों करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये निकालने के बाद जो दूसरी ओर से उस आदमी का स्थान निकाल लेंगे तो उसमें वो खुद स्वयं आदमी भी एक काउंट होगा, तो इसलिए प्लस करते हैं लास्ट में 1। और अब हम इससे स्टार्ट करते हैं छोटे से क्वेश्चन से और फिर धीरे धीरे उससे बड़े लेवल के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 40 औरतों की कतार में दाएं से आशा 26वें स्थान पर है, तो उसी कतार में बाएं से आशा का स्थान कौन सा होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। हम इसको बिना फॉर्मूले के करना चाहें तो सेकंड में इसका आंसर बना सकते हैं, और अगर फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया कि किसी भी आदमी का जब हमें दाएं बाएं से स्थान ज्ञात करना हो तो कुल व्यक्ति माइनस दिया गया स्थान जो उसका स्थान दिया है और प्लस करना है हमें 1। तो देखो, पहले मैं समझा देता हूँ कि ये लंबी सी कतार थी। इस कतार में देखो इसने कहा कि दाएं से आशा, तो ये बायां हो गया, ये दायां, ये बायां और ये दायां। यानी इस दाएं से जो आशा आपकी है उसका 26वां स्थान है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आशा और इसका स्थान इधर से कौन सा है, 26। और टोटल इस कतार में इसने बताया कितने बच्चे हैं, 40। टोटल 40 बच्चे हैं। आशा इधर दाएं से आशा तक कितने हैं, 26। तो इधर कितने रह गए, 40 में से अगर मैं 26 घटाऊंगा तो ये हमारा बच गया कितना, 14। यानी इधर कितने बच्चे हैं, 14। और अब इधर बाएं से आशा का स्थान गिनूंगा तो 14 ये लड़के हैं और +1 करूंगा तो 14 और एक कौन सा स्थान है इसका, 15वां। ये हमारा आंसर था।
फॉर्मूले से करें तो देखो कुल व्यक्ति कतार में कितने हैं 40, माइनस दिया गया स्थान कितना दिया है 26 और प्लस करना है 1। अब यहाँ पे जो गलती होती है फॉर्मूला यूज़ करने के बाद कई स्टूडेंट ऐसा करता है कि 26 में 1 जोड़ेंगे 27 और 27 को इस 40 में घटा देंगे, वहाँ पे आंसर गलत होगा। क्योंकि कभी भी माइनस की संख्या में प्लस नहीं जुड़ता है। अगर आप जोड़ो भी गए तो -26 में +1 करोगे तो ये माइनस का 25 होगा। तो माइनस का 25 अगर मैं फिर 40 में 25 घटा दूंगा तो सीधा सा 15 आ गया। पर ऐसे भी कर सकता हो, देखो कि 40 में पहले 26 घटाया तो बच गया हमारा 14 और प्लस 1 कर देंगे तो स्थान कौन सा हो गया इसका 15वां। तो ये आंसर था 15वां। तो आप फॉर्मूले से या कतार से कर सकते हो, बट इस कतार की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी हो और उससे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम कतार खींच के उसको समझ के फिर इसी तरीके से या फॉर्मूला लगा के हम उसे सोल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा बड़ा है। इसने कहा कि 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाएं से रमेश का स्थान 16वां है और नवीन उससे 10 स्थान दाएं हैं। नवीन उससे 10 स्थान दाएं हैं। तो सबसे पहले खींचते हैं लंबी सी कतार। ये इस कतार का बायां छोर है और ये इस कतार का दायां। इसने कहा कि कतार में कुल व्यक्ति कितने हैं 50, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50। उसने कहा रमेश का स्थान 16वां है, बाएं से रमेश का स्थान 16वां है, तो इधर से मान लेते हैं यहाँ पे रमेश था, मैं इसको आर ही लिख देता हूँ कि आर था और इसका स्थान कौन सा था 16वां। और इसने कहा कि नवीन उससे 10 स्थान दाएं है, यानी जो रमेश है ना इसके दाएं 10 स्थान पे है नवीन, तो रमेश का दायां इधर होगा और बायां होगा इधर, क्योंकि इस कतार का दायां बायां सेम कतार के जो भी आदमी होगा उसका भी दायां बायां सेम कतार के दाएं बाएं की तरह होता है। तो यहाँ पे जो रमेश बैठा है इसके दाएं यानी इधर कौन बैठा है नवीन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एन, और कौन से स्थान पे 10वें स्थान पे। अब जो नवीन हमारे पास है उसके बारे में पूछा है कि नवीन का पंक्ति में दाएं से नवीन की स्थिति क्या है, यानी इधर से नवीन का स्थान पता करना है। तो देखो नवीन का बाएं से ही कौन सा स्थान है ये पहले देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ 16 और ये 10 कितना हो गया 26। अब इधर से बताना है तो मैंने बता रखा फॉर्मूला कुल व्यक्ति, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं इस कतार में, टोटल व्यक्ति हैं 50 और माइनस दिया गया स्थान यानी एक और का स्थान कौन सा कितना है उसका 26 और प्लस कर देंगे 1। तो पहले 50 में हम 26 घटा लेते हैं, 50 में 26 घटाने के बाद बता 24 और प्लस करेंगे 1, तो इसका स्थान आ गया 25वां। तो इसका भी आंसर था हमारा 25वां। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं। चलो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। इसने कहा कि किसी पंक्ति में 21 लड़कियां हैं और जब मौनी का 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है तो उसका बाएं तरफ से 12वां स्थान हो जाता है। तो पहले पंक्ति में उसका दाएं से कौन सा स्थान था। यहाँ पे किसी एक पर्सन या जो एक आदमी होगा उसको दाईं बाईं ओर खिसकाया जाएगा और पहले का स्थान पूछा जाएगा। अक्सर ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एसएससी या इन सब के राजस्थान पुलिस में भी और इन सब एग्जामों में बहुत बार देखा गया है किसने से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज इसको ध्यान से समझते हैं। देखो इसने कहा कि किसी पंक्ति में 21 लड़कियां हैं, तो सबसे पहले मैं कतार खींचता हूँ। देखो ये लंबी सी कतार थी, इसमें 21 लड़कियां हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21, या इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे कतार खींचता हूँ, ये लंबी सी कतार और यहाँ पे लिखा मैंने 21। अब इसने कहा कि इस जो 21 लड़कियों की कतार है ये इनमें से मोनिका को जब 4 स्थान दाईं ओर खिसकाया गया तो उसका बाईं तरफ से 12वां स्थान है। हम मान लेते हैं इस कतार में मोनिका कहीं पे भी थी, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे हमारी शुरू में मोनिका थी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एम। और इस मोनिका को जब 4 स्थान दाईं ओर खिसकाया गया तो यहाँ पे मोनिका थी, यहाँ से दायां सबको पता होगा इधर है और इधर दाएं था। कितने स्थान खिसकाया हमने 4, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4। और जब यहाँ पे हमारी मोनिका आई तो बता रखा है कि यहाँ पे खिसकाने के बाद मोनिका का बाईं तरफ से कौन सा यानी इधर से कौन सा स्थान हो गया 12वां। तो अब इसने पूछा कि बताएं पहले का मतलब अभी खिसकाने के बाद मोनिका यहाँ पे आ गई तो पहले मोनिका थी यहाँ पे, तो पहले उसका दाईं ओर से स्थान कौन सा था। तो पहले का अगर किसी भी आदमी का दाईं बाएं से स्थान पता करना है तो उसका एक स्थान हमें पता होना चाहिए कि मोनिका जब पहले यहाँ पे थी तब इसका बाएं से कौन सा स्थान था। अभी देखो यहाँ से यहाँ मोनिका का स्थान है 12वां और इसके बीच में कितनी है 4, तो पहले जब मोनिका यहाँ पे थी तब कौन सा स्थान था तो 12 टोटल, इसमें से मैं घटा दूंगा 4, तो 12 में अगर 4 जाएगा तो पहले मोनिका का स्थान कौन सा था 8वां, यानी 12 में हम 4 घटाए तो बचे 8। और जब मोनिका पहले बाएं से 8वें स्थान पे थी तब दाएं से कौन सा स्थान था, तो फॉर्मूला लगा के हम कर लेंगे कि कुल व्यक्ति कितने हैं 21 माइनस दिया गया स्थान, पहले स्थान कौन सा था इसका बाएं से 8 और प्लस कर देंगे 1। हम कर सकते हैं 21 में 8 घटाएंगे तो देखो ये बचेगा, अगर 13 और 13 में प्लस 1 जोड़ दूंगा तो ये स्थान था इसका पहले कौन सा 14वां। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी यही था कि पहले उसका जो दाएं से स्थान था वो था 14वां।
तो समझ आ गया होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहा कि किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां और उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां है और नीचे से 21वां है, तो उस वर्ग में सुमन का स्थान नीचे से कौन सा है। अब पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के देखोगे तो आपको ये पता पड़ रहा होगा कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें टोटल आदमी नहीं दे रखे हैं कि उस कतार में कितने आदमी थे। तो यहाँ पे हम टोटल आदमी निकाल के इसे करेंगे। तो टोटल आदमी निकाल सकते हैं। टोटल आदमी निकालने का पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब एक ही आदमी का दाएं व बाएं दोनों ओर से स्थान दे तो उस कंडीशन में हम उस कतार के टोटल आदमी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखो इस कतार में एक आदमी का टोटल दे रखा है दाएं और बाएं से स्थान। इसने कहा कि वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां व नीचे से 21वां है, यानी एक ही आदमी का आगे पीछे से स्थान दिया। तो पहले मैं इस कतार के टोटल आदमी निकाल लेता हूँ। तो ये हो गया बायां प्लस दायां, तो 15 प्लस 21 और माइनस कर देंगे 1। अभी 15 में 21 जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 5 1 6, 2 और 1 3 36 और 36 में 1 जाएगा। तो टोटल इस कतार में जो लड़के थे, इस वर्ग में जो भी लड़के लड़कियां जो भी थी वो कितने थे, 35। और टोटल अब अगर हमने निकाल लिए तो टोटल निकालने के बाद अब इसका हम आंसर निकाल सकते हैं कि इसने कहा कि इस वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है। तो पता हमें ये करना है कि इस वर्ग में सुमन का स्थान नीचे से कौन सा होगा। ऊपर से 7वां है यानी एक ओर से स्थान दे रखा है, दूसरी ओर से पता करना है। तो फॉर्मूला हमें पता है दाएं बाएं से स्थान ज्ञात करने का कि कुल व्यक्ति तो आ गए हमारे कितने, 35 और माइनस दिया गया स्थान तो कितना है 7 और प्लस कर देंगे 1। तो सबसे पहले हम 35 में 7 घटा लेते हैं। अगर 35 में 7 घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 28 और 28 में 1 जोड़ेंगे तो कौन सा स्थान है इसका, 29वां। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया 29वां। ये टोटल आदमी निकालना पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो ना तो एक बार पीछे जाके अब इसका पार्ट फर्स्ट देखना जहाँ पे मैंने टोटल आदमी निकालना बताया था। तो अब नेक्स्ट करते हैं एक अगला क्वेश्चन जो इससे थोड़ा बड़ा है। चलो अब ये करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कहा कि बच्चों की एक कतार में 40 बच्चे हैं और इनमें राम का स्थान बाईं ओर से 12वां व अशोक राम के दाईं ओर 10वें स्थान पर है व श्याम अशोक के बाईं ओर 5वें स्थान पर है। तो श्याम का दाईं ओर से कौन सा स्थान है। पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा सा लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमें कतार समझ के इसको आराम से सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा। अच्छा, हम जो कतार खींचने की प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज टिपिकल या घूम फिर के या थोड़ी बड़ी हो तो वहाँ पे हम उसकी लैंग्वेज को समझ के या कतार खींच के उसको आसानी से समझ पाएँ। जब हमें करने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बार बार ये कतार खींचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम प्लस माइनस करके भी उस क्वेश्चनों का आंसर कुछ ही सेकेंडों में दे पाएंगे। तो चलो पहले इसे कतार बना के समझ लेते हैं। इसने कहा कि बच्चों की कतार में 40 बच्चे हैं, तो मैं मान लेता हूँ ये लंबी सी कतार है, इसमें बच्चे थे 40, तो मैंने लिखा यहाँ पे 40। इसने कहा राम का स्थान बाएं से, कतार का बायां दायां पता है सबको, ये बाएं से स्थान होता है, ये छोर होता है और ये दाएं से होता है। और इसमें जो राम आपका है ना उसका बाएं से 12वां स्थान है, तो मैं मान लेता हूँ राम हमारा यहाँ पे था, R लिख देता हूँ, इसका स्थान है 12वां, बाएं से मतलब इधर से 12वां। और अशोक राम के दाईं ओर 10वें स्थान पर है। ये जो राम है ना इसके दाईं ओर, तो राम का दायां सबको पता होगा इधर है, क्योंकि कतार का दायां भी इधर ही है, तो राम का दायां भी इधर होगा। इधर जो अशोक है ये इस राम के दाईं ओर कौन से स्थान पे है, 10वें स्थान पर है। तो इधर से काउंट करें तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा अशोक, ये ए लिख देता हूँ। और राम के दाईं ओर यानी इधर से इसका स्थान कौन सा है, 10वां दे रखा है क्वेश्चन में सब। और आगे इसने कहा कि श्याम अशोक के बाईं ओर 5वें स्थान पर है। जो श्याम आपका बैठा है ना वो इस अशोक के बाईं ओर, तो अशोक के इधर से बायां, देखो कतार का बायां इधर है तो अशोक का भी बायां इधर होगा, और ये इसके बाईं ओर कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। चलो देखो ये जो अशोक था ये राम के दाईं ओर 5वां है, और श्याम अशोक के दाईं ओर कौन सा है, ये बाईं ओर कौन सा है, 5वां है। तो इधर से ये टोटल स्थान 10 है, इसमें से वापस इधर आएंगे तो 5 स्थान आएंगे, तो लगभग इसका आधा होगा। मैं 10 यहाँ पे लिख देता हूँ, आधा होगा। और यहाँ पे मान लेते हैं श्याम में एस लिख देता हूँ मैं, और इधर इसके बाईं ओर कौन सा है, ये 5वां है। तो ये देने के बाद अब इसने पूछा कि जो श्याम आपका यहाँ पे बैठा है इसका आपको दाईं ओर से स्थान बताना है। तो जब भी कतार में किसी आदमी का दाएं बाएं से स्थान बताना हो तो उसका एक ओर से स्थान पता होना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो देखो श्याम जो यहाँ पे बैठा है, सबसे पहले मैं इसका बाईं से स्थान पता कर लेता हूँ। देखो हमें पता था राम का बाईं से स्थान कौन था, है 12वां, तो 12। और राम के दाईं ओर 10वें स्थान पर कौन था, अशोक। तो अशोक का अगर मैं बाईं से स्थान देखूँ तो 12 और ये 10 कितने हो गए, टोटल 22, यानी अशोक का बाईं से स्थान था 22। और अशोक जो है ना उसके बाईं ओर कितने स्थान पर था, ये श्याम 5वें स्थान पर, तो वापस इधर आ रहा है, कितने स्थान है, 5। तो 22 में अगर मैं 5 घटा लूँगा तो ये बचेगा हमारा 17, यानी जो आपका श्याम है इसका बाईं से कौन सा स्थान है, 17वां। और बाईं से 17वां स्थान है
तो अब इसका दाएं से स्थान पता करना है, तो फॉर्मूला याद होगा, कुल व्यक्ति कितने हैं 40 माइनस दिया गया स्थान 17 और प्लस कर देंगे 1। सबसे पहले आप 40 में 17 घटाओ, तो 40 में 17 घटाएंगे तो ये बच गया हमारा 23 और प्लस 1 करेंगे तो इसका स्थान आ गया कतार में कौन सा है 24वां। तो समझ में आ गया होगा सबको, ये सारा बिल्कुल ईजी था, इतना हार्ड नहीं है। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा से फिर से आप चला के इसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इस हमारे चैनल पे पहले बीच में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कंटिन्यू वीडियो नहीं आई, अब कंटिन्यूटी वीडियो डालना अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो आप ये वीडियो अगर मेथड पढ़ाने का मेथड और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर अवश्य करना, ताकि और बंदों को ये पता लगे कि भी चैनल पर वीडियो डालना शुरू हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।